नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, मुख्यमंत्री बोले नियंत्रण से बाहर हो रही है स्थिति। हरियाणा में कोरोना महामारी की तीसरी लहर चल रही है, जिस पर बुधवार को मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो गई है, जो नियंत्रण से बाहर है, लेकिन इसे नियंत्रण करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भविष्य में सख्त और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। मास्क पहने, सैनिटाइजेशन और फिजिकल दूरी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च महीने में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई थी। संक्रमण की गति तेजी से बढ़ रही है और रिकवरी दर घट रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 2 दिन में 1975 नए मामले सामने आए हैं। 6 मरीजों की मौत हो गई और गंभीर मरीजों की संख्या 150 तक पहुंच गई। सक्रिय मामलों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होकर 9437 पर जा पहुंची है। उधर संक्रमण की दर बढ़कर 4.66 और रिकवरी दर घटकर 95.66% पर रह गई है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 980 केस सामने आए थे। अम्बाला में 2, हिसार, फरीदाबाद में एक मरीज की मौत हो गई। सोमवार को 995 मामले मिले थे। कैथल और यमुनानगर में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई थी। कुल गंभीर मरीजों में से 122 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हर शख्स का कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही बनाया जाएगा पासपोर्ट। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने पासपोर्ट मामले को लेकर बुधवार को एक अहम घोषणा की है। नए आदेशों के तहत अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हर युवक और युवती का पासपोर्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही बनवा दिया जाएगा, और वो भी निःशुल्क। हरियाणा में कॉलेज विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट के लिए भी जो योजना चलाई जा रही है, उसी योजना के तहत MA करने वाले हर छात्र का पासपोर्ट तैयार किया जाएगा। चाहे कोई छात्र पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन करे या नहीं, पासपोर्ट बनाना अनिवार्य होगा। रोहतक में बड़ा सड़क हादसा, PGI MS में भर्ती परिचित को खून देकर लौट रही 5 दोस्तों की कार पलटी, 4 की मौत। हरियाणा के रोहतक में बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। PGI MS में भर्ती परिचित को खून देकर लौट रही 5 दोस्तों की कार अचानक पलट गई। हादसे में कार में सवार 5 में से 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वाले अलग अलग क्लास के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 एक ही गाँव के थे। पांचों पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती एक परिचित को खून देने पहुंचे थे। लौटते वक्त इनकी कार हादसे का शिकार हो गई। डेली पैसेंजर्स के लिए आधा दर्जन और ट्रेनें 5 अप्रैल से होगी शुरू। पलवल से नई दिल्ली और नई दिल्ली से पलवल आने जाने वाले दैनिक यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने पलवल नई दिल्ली सेक्शन में आधा दर्जन और ट्रेनें 5 अप्रैल से और चलाने का निर्णय लिया है। इससे दिल्ली और गाजियाबाद तक आना जाना आसान हो जाएगा। उक्त लोकल ट्रेनों में अभी मेल एक्सप्रेस का ही किराया वसूल जाएगा। MST की सुविधा अभी नहीं शुरू की गई है। इससे पहले 2 लोकल ट्रेनें पहले ही चलाई जा चुकी है। ट्रेनों को कम से कम किराया 30 रुपये तक निर्धारित किया गया है। फरीदाबाद के रेल यात्री ने 3700 पाने के चक्कर में गंवाए करीब 3.25 लाख। अक्सर आपको अनजान नंबर की कॉल आती है, कोई ATM ब्लॉक हो जाने की धमकी देकर, तो कोई दूसरे बहाने बनाकर आपको आपकी अहम जानकारी जुटा लेता है। फिर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग जाए खेत। वालों जो हालात होती हैं वही सब जानते हैं। एक मोबाइल नंबर है, हम आपको आगाह कर रहे हैं। ये नंबर है 98 838 13 401। इस नंबर से आपको कोई कॉल आए तो एकदम अटेंड मत करना। अपनी तरफ से कॉल लगाने की कोई गलती कतई मत करना, नहीं तो हो सकता है कि आपको भी फरीदाबाद की अरविंद कुमार की तरह माथा पकड़कर रोना पड़े। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ अरविंद कुमार के साथ। दरअसल फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी निवासी अरविंद कुमार के पुलिस को दी गई शिकायत पर बताया है कि उन्होंने दिल्ली से मुंबई के लिए राजधानी रेल की टिकट बुक करवाई थी। किसी कारण कार्यक्रम स्थगित हो गया। टिकट कैंसिल कराने के लिए आवेदन किया, लेकिन 37 रुपये वापस नहीं मिले। फिर उन्होंने ऑनलाइन कस्टमर केयर पर बातचीत करनी चाहिए, तो उसके बाद तमाम जो घटनाक्रम है वो सामने आया। अप्रैल में शहर शहर जाकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा बिजली निगम। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अप्रैल माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य 2 अप्रैल को ऑपरेशन डिवीजन पुंडरी कैथल, 5 अप्रैल ऑपरेशन डिवीजन समालखा,
6 अप्रैल को बहादुरगढ़, 7 अप्रैल को यमुनानगर, 9 को डिवीजन नंबर 1 करनाल, 12 अप्रैल को पिहोवा, 13 अप्रैल को सिटी डिवीजन रोहतक, 16 को पंचकुला CGIF टीम के सदस्य शिकायतकर्ता की सुनवाई करेंगे। फसल खरीद से पहले आढ़तियों को मिली मनोहर सौगात, कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री खट्टर ने 1 अप्रैल 2021 यानी आज से आरंभ होने वाली रबी खरीद सीजन से पूर्व आढ़तियों को बड़ी राहत देते हुए दुकानों की बकाया राशि और ब्याज में छूट प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए राज्य सरकार की अनूठी पहल विवादों का समाधान के तहत आढ़तियों को डिफाल्टर राशि पर ब्याज में 40% की छूट और दंडात्मक ब्याज 100% माफ करने की घोषणा की है। इस अवसर पर कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत अनाज मंडियों और सब्जी मंडियों के जो प्लाट धारक किन्हीं कारणों समय में अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर पाए, उनके लिए हरियाणा सरकार ने डिफाल्टर राशि पर ब्याज में 40% और दंडात्मक ब्याज को 100% माफ करने का निर्णय लिया है। बशर्ते हैं कि प्लाट धारक 15 जून 2021 तक पूरी शेष राशि जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि इस समय हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 2421 आवंटी डिफाल्टर हैं, जिनकी तरफ से लगभग 1131 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 25 साल की कैद। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में राजकुमार वासी पिपली को 25 साल की कैद व 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 4 मई 2020 को सदर थाना थानेसर पुलिस के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने थाना सदर थानेसर पुलिस को शिकायत में बताया कि उसके 7 साल की लड़की के साथ किसी राजकुमार व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। शिकायत पर थाना सदर थानेसर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था, जहां पर धारा 164 CRPC के तहत न्यायालय में उसका जो बयान है वो दर्ज करवाया गया था। अब गवाहों में सबूतों के आधार पर राजकुमार को दोषी करार देते हुए 25 साल की कैद सुनाई गई है। सोनीपत में अंतर्राज्यीय कुख्यात बदमाश रामकिरण करण गिरफ्तार। सोनीपत जिला कोर्ट परिसर ने कुख्यात बदमाश संदीप बड़वासनी के शार्प शूटर को बंदी वैन में गोली मारकर घायल करने में उसके पिता के घर में घुसकर गोलियों से हत्या करने के षड्यंत्रकारी अंतर्राज्यीय कुख्यात बदमाश रामकरण को CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपित को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपित से गंभीरता से पूछताछ की जाएगी। दरअसल कोर्ट चौकी में तैनाती पुलिसकर्मी मुकेश ने 18 मार्च को बताया कि कोर्ट परिसर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। मौके पर जाकर देखा तो जुडिशियल लॉकअप के पास पार्किंग में काफी भीड़ जमा थी। बस के अंदर अवैध हथियार रखने के आरोप में रोहतक सुनहरे जेल से पेशी पर लाए गए अजय उर्फ बिट्टू बरोना को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली लगने का आरोप पुलिसकर्मी महेश पर लगा था। पुलिस ने महेश को मौके से काबू कर लिया था। रॉकी मित्तल को मिली जमानत, कई धाराएं भी हटे। हरियाणा की स्पेशल पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को जमानत मिल गई है। बता दें कि रॉकी मित्तल करीब 6 साल पुराने मामले में जज पर हमला करके घायल करने के आरोप में जेल में बंद थे। बता दें कि पुलिस ने केस में नई धाराएं 333, 353 जोड़कर रॉकी को 9 मार्च को पंचकुला स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उसके बाद हमला करने के प्रयोग की गई नीली बत्ती बरामद करने के लिए रॉकी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान पुलिस रॉकी से नीली बत्ती बरामद नहीं कर पाई। 12 मार्च को रॉकी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 3 सप्ताह पहले केस में जुड़ी नई धाराएं हटा दी है। रॉकी को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई है। रॉकी के वकील RD शर्मा ने बताया कि पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी थी वह हटा दी गई है। रॉकी को जमानत मिल गई है। पानीपत में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का किसानों ने किया विरोध, दिखाए काले झंडे। पानीपत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आगमन पर भारतीय किसान यूनियन ने जोरदार विरोध किया। भाकियों ने यहां लघु सचिवालय में आवागमन के दौरान दुष्यंत चौटाला के काफिले को काले झंडे दिखाए। वहीं लघु सचिवालय के सामने एलिवेटेड हाईवे के नीचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत का पुतला भी जलाया। आंदोलनकारी किसानों ने लघु सचिवालय के सामने से लेकर सकाई लार्क के मोड़ तक GT रोड पर भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर मोदी व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की सुरक्षा के लिए पानीपत प्रशासन ने सुरक्षा के सशक्त प्रबंध किए थे। लघु सचिवालय को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था। नीलो नेता अभय चौटाला को JJP कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। जिनमें इनेलो नेता व पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला के उचाना के हल्के दौरे के दौरान JJP कार्यकर्ताओं ने भाईचारा खराब करने का आरोप लगाते हुए उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध जताया, जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण बना रहा। जिसके बाद अभय सिंह चौटाला अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। इलाहाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को उचाना हल्के के दौरे की शुरुआत की, जिसके पीछे मुख्य मकसद किसान आंदोलन को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी संगठन को मजबूत करना है। बुधवार को अभय चौटाला गांव मोहनगढ़ छापड़ा व ग्रामीणों को संबोधित करने के बाद गांव भौंसला की तरफ जा रहे थे। रास्ते में JJP के उचाना हल्का प्रधान नसीब घसो के नेतृत्व में कार्यकर्ता ने उनके काफिले को रोक लिया। वे काले झंडे दिखाए। करीब 15 मिनट तक वहां पर तनाव का माहौल बना रहा, लेकिन बाद में अभय चौटाला गांव भौंसला की तरफ रवाना हो गए।
पंचायत स्तर पर एक एक पैसे का भुगतान ऑनलाइन होगा, हर जिले की ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि पंचायत स्तर पर एक एक पैसे का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जिले की ऑडिट रिपोर्ट बननी चाहिए, साथ ही न केवल हर जिले की ऑडिट रिपोर्ट बननी चाहिए बल्कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज व स्थानीय निकाय में बजट व वित्तीय प्रबंधन की योजना के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन राघवेंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें नया हरियाणा बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने हर स्तर का बजट निर्धारित फॉर्म पर बनाकर 30 अप्रैल से पहले भेजने के निर्देश भी दिए हैं। ई ऑफिस प्रणाली में झज्जर जिला फिर से बना नंबर 1। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ई ऑफिस प्रणाली का सदुपयोग प्रभावी ढंग से करने पर जिला एक बार फिर से प्रदेश में अग्रणी बना है। प्रदेश में सर्वाधिक 7.6 जिला स्कोरबोर्ड के साथ ये जिला अब अन्य जिलों के मुकाबले अनुकरणीय बना रहा है। ई ऑफिस प्रणाली की नोडल अधिकारी नगराधीश शिवजीत भारती ने बताया कि ई ऑफिस प्रणाली में बेहतर कार्य के चलते जिला दूसरी बार प्रदेश में अव्वल है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी विभागाध्यक्ष पूरी संजीदगी के साथ कार्य कर रहे हैं। उसके चलते एक बार फिर से ई ऑफिस पोर्टल पर साप्ताहिक स्कोर बोर्ड में अपना जिला प्रथम स्थान पर खड़ा है। आंदोलनरत किसानों ने बनाया चलता फिरता आशियाना। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान बार बार सिद्ध कर रहे हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। गर्मी की तपिश में एक अदद छत का क्या महत्व होता है, इसका अंदाजा आप सभी को है। इंसान की बुनियादी 3 जरूरतों में रोटी, कपड़े के साथ मकान ही आता है। दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे किसान सर्दी और बरसात से निपटने के बाद अब गर्मी में आशियाने का जुगाड़ करने में जुटे हैं। 4 महीनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली एनसीआर की सर्दी झेल ली, अब गर्मी झेलने का इंतजाम करने में जुट गए हैं। दिल्ली एनसीआर का पारा जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वैसे वैसे किसानों ने 24 घंटे को सड़क स्वास्थ्य व सुरक्षित रखने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। किसानों ने आंदोलन स्तर पर रहने, खाने, सोने का शेड्यूल बदल दिया। पंजाब के बठिंडा का एक युवक अपने साथ चलता फिरता आशियाना लेकर यहाँ पहुँच गया है। रोहतक पीजीआईएमएस में कोरोना हुआ बेकाबू, लेबर रूम बना हॉटस्पॉट, 22 संक्रमित मिले। कोरोना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। आने वाला समय और परेशानी पैदा कर सकता है। पीजीआईएमएस का लेबर रूम कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ 22 संक्रमित मिले, जिनमें से 19 पीजी स्टूडेंट्स, 2 सीनियर रेजिडेंट, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। अब तक 40 से ज़्यादा चिकित्सक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चिकित्सकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर मरीजों में भी हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा में गेहूं की खरीद आज से आड़तियों को सरकार देगी आड़त, किसानों का नहीं कटेगा कोई पैसा। हरियाणा में 1 अप्रैल यानी आज से मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। इस बार खरीद के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया। फसल की खरीद पर आड़तियों को उनकी आड़त राज्य सरकार देगी, किसानों के भुगतान से नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस बार राज्य की मंडियों में 8 से 10 अप्रैल के बीच ही गेहूं की बिक्री के लिए पहुंच सकेगी। प्रदेश में इस बार 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार होने की उम्मीद है, जिससे 81 और 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकार द्वारा की जाएगी। प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद आरंभ हो जाएगी। सरकार ने गेहूं खरीद की समस्त तैयारियां पूरी कर ली। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि किसानों की फसल का समस्त पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। महिलाओं की अगुवाई में संसद तक मार्च करेंगे आंदोलनकारी, केएमपी भी करेंगे जाम। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों ने मई के पहले पखवाड़े में संसद भवन तक पैदल मार्च करने का फैसला लिया। इसकी अगुवाई महिलाएं करेगी। सभी बॉर्डर पर एक साथ पैदल दिल्ली के लिए निकलेंगे। कुंडली बॉर्डर पर बैठक के बाद आंदोलनकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। मोर्चा के नेताओं ने बताया कि 10 अप्रैल तक के केएमपी एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। इससे पहले 5 अप्रैल को एफसीआर के देश भर में 736 जिलों में कार्यालय के बाहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन होगा। आंदोलनकारियों ने बैसाखी पर्व पर अम्बेडकर जयंती धरना स्थल पर मनाने का निर्णय लिया है। अम्बेडकर जयंती पर संविधान बचाओ दिवस भी मनाएंगे। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का जींद में 4 अप्रैल को हो रही केजरीवाल की रैली का बहिष्कार का ऐलान। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने जींद में 4 अप्रैल को प्रस्तावित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जींद में होने वाली रैली के बहिष्कार का ऐलान किया है। बुधवार को टिकरी बॉर्डर पर मोर्चा के प्रभारी प्रदीप धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया। धनखड़ ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव प्रचार होने की तक मोर्चा से जुड़े सभी किसान संगठनों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम के विरोध की घोषणा कर रखी है, मगर आम आदमी पार्टी किसान और खाप की आड़ में भाजपा जजपा के विरोध से उपजे माहौल की राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश करी। इसलिए टोल प्लाजा के धरना पर अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन होगा। रोहतक में 5 जिलों का पहला रेंज स्तरीय साइबर क्राइम थाना शुरू।
साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सेक्टर 14 में बुधवार को रेंज स्तरीय साइबर क्राइम थाने का शुभारंभ हुआ है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संदीप खिरवार ने थाने का उद्घाटन किया। रेंज स्तर पर शुरू किया गया पहला साइबर क्राइम थाना है, जिसमें रोहतक के अलावा सोनीपत, पानीपत, झज्जर, चरखी दादरी जिले के साइबर अपराधों की जांच होगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने थाने के उद्घाटन के दौरान वहां पर संसाधनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में साइबर क्राइम एक चुनौती साबित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रदेश में 6 साइबर क्राइम थाने खोलने का आदेश जारी किए थे। इस आंदोलन की इतनी बड़ी जीत के बाद किसानों को बैंड बाजों के साथ पंजाब लौटना चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान। पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ हुई बदसलूकी पर हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की भूमि सम्मान को बचाने वाली भूमि है। पंजाब में सिख गुरु युद्ध करते वक्त अपने तीर के आगे सोना लगाते थे ताकि मरने वाले का संस्कार उस स्वर्ण से हो जाए। ऐसी ऊंची मर्यादा वाली भूमि पर अगर जनता के किसी प्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना होती है तो बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है। इस घटना से हर सभ्य व्यक्ति को तकलीफ हुई। किसान दूसरों की इज्जत को बचाने का काम हमेशा से करता है, लेकिन किसान जत्थेबंदियों के नाम पर कोई अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम देता तो ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। पंजाब जैसे मर्यादित सूबे में जहां कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान देता आया है, इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आंगनबाड़ी वर्करों का धरना, पहले सरकार एंड्रॉयड फोन और डाटा उपलब्ध करवा दे, इसकी ट्रेनिंग। कैथल में बुधवार को आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की यूनियन की महिलाओं ने सचिवालय में धरना दिया और प्रदर्शन किया, जहां सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आंगनबाड़ी वर्कर नेताओं ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर विभागों के अधिकारियों द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए दबाव बना रही है। आदेश आया है कि मार्च 2021 तक हमारा वेतन ऐप डाउनलोड करने और डाटा अपलोड करने में जुड़ा हुआ, हम ऐसा नहीं करते तो हमारा वेतन रोक दिया जाएगा। उन्होंने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से अपील की कि महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते आप हमारे राज्य में ICDFS की स्थिति से अच्छी तरह से परिचित हैं। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक विभाग से कोई मोबाइल फोन प्राप्त नहीं हुआ। विजिलेंस ने पटवारी को 5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों किया काबू। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होने के लाखों दावे करती है, परंतु प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को ही ऐसा मामला कैथल से सामने आया, जहां पर पटवारी ने एक व्यक्ति से खीवट और रजिस्ट्री का इंतकाल करने के एवज में 5,000 की मांग की, जिससे विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अनाज मंडी में आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद। आड़ती बोले नहीं पहुंचा बारदाना। किसानों का सोना खेतों में लहरा रहा है, मंडी में पहुंचने के लिए तैयार है। सरकार ने भी 1 अप्रैल यानी आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में रादौर अनाज मंडी का आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मार्केट कमेटी में मौजूदा मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया है कि गेहूं खरीद को लेकर अनाज मंडी पूरे तरह से तैयार है। चालान से बचने के लिए पुलिसकर्मी पर चढ़ा दी बाइक। फतेहाबाद में चालान से बचने के लिए युवक ने पुलिसकर्मी पर ही बाइक चढ़ा दी, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार दिया गया। वहीं इस घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसे कुछ ही देर में काबू कर लिया। बैन लगाने के बावजूद भी खुल रही मीट की दुकानें, प्रशासन ने दी चेतावनी। साबिर सिटी में मंगलवार को मीट की शॉप बंद रखने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल नगर निगम की टीम ने शहर के पॉश इलाकों में ड्राइव चला खुली हुई मीट शॉप के खिलाफ चलानी कर तमाम शॉपकीपर्स को चेतावनी जारी कर दी। साथ ही नगर निगम की तरफ से कहा गया कि अगर किसी ने भी मंगलवार को मीट शॉप खोली तो 5,000 का चालान भी